हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गांव में तो हम लोग रोज़ सुबह 4 बजे 5 बजे ऐसे सो के उठते थे। और पता नहीं, मुझे लगता है ना कि हमारे माइंड को पता होता है कहाँ कैसे रहना है, कहाँ कैसे क्या करना है। और यहाँ आते ही 8 बजे आँख खुली है। सुबह उठी थी जब वो था, मम्मी को सरगी वर्गी करनी थी। हम लोग जब सुबह उठी थी, जब सरगी वगैरह करनी थी तब, उसके बाद मैं सो गई थी। और अब उठी हूँ 8 बजे आँख खुली है। और गांव में तो पता नहीं क्यों ऑटोमेटिक 4 बजे 5 बजे आँख खुल जाती थी और बहुत फ्रेश उठती थी। और 8 बजे उठी, बट अभी भी नींद आ रही है। सो आज है जिउतिया। हैप्पी जिउतिया टू ऑल माई यूट्यूब फैमिली, जिन जिन की मम्मियाँ, जिन जिन की दीदियाँ, जिन जिन की भाभियाँ, जिन जिन के सभी लोग जो जिउतिया करते हैं, उन सभी को जिउतिया की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी माँ हमारे लिए कितना कुछ करती है ना यार। इतनी मुश्किल से पहले तो हमें जन्म देती हैं, फिर इतनी कठिन फास्ट हमारे लिए करती हैं। सो आप सभी को जिउतिया की बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी मैं सुबह उठी हूँ, मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने। और ये आ गई हमारी रवीना दीदी। और मैं नाश्ता बना लेती हूँ क्योंकि अभी तो सभी लोग सो रहे हैं। मैं भी नाश्ता बना लेती हूँ। अगर जल्दी नाश्ता बन गया तो मैं फिर दोबारा सो जाऊँगी। बट अभी देखती हूँ कैसे होता है, क्या होता है। तो ब्लॉग में बने रहिए, आज आपको पूरा ब्लॉग देखने को मिलेगा। और हाँ, मेरा फास्ट है या नहीं ये आपको आगे पता चल जाएगा। ब्लॉग में आप लोग बने रहिए। सो गाइस, सबसे पहले मैं सुबह उठ के मैंने सबसे पहले आटा गूंदा, नाश्ता बनाना था। अभी सभी लोग सो रहे थे, कोई भी नहीं उठा था। और मैंने फिर सब्जी काट ली और उसके बाद धनवी उठ गई थी। चाय पी रहे हो? पी लो, पियो। फिर धनवी को दूध पिला के मैंने सोचा जल्दी जल्दी सब्जी छौंक लेती हूँ। सब्जी छौंकने के बाद मैंने आटा गूंद के रख दिया था। एक तरफ मैंने चाय रखा हुआ था, थोड़े से कपड़े धोने थे, जो साड़ियाँ हाथ से धोने वाली रह गई थी। तो मैंने सोचा पहले हाथ से भी धोने वाली जल्दी से कर लेते हैं, नहा लेती हूँ, उसके बाद आराम से रोटी बनाऊँगी। फिर मैंने जल्दी से नहा लिया और नहाने के बाद मैंने पूजा कर लिया। अभी तक कोई भी नहीं उठे थे, सभी लोग सो रहे थे। मैंने सोचा कि फटफट से अपना सारा काम निपटा लेती हूँ, ताकि जब सभी लोग उठेंगे तो मैं आराम से बैठ के सभी के साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँ, वरना फिर मैं किचन में लगी रहती। तो यहाँ मैंने रोटी भी बना ली। फिर हम मार्केट के लिए रेडी हो गए। मैं खुद जिस दिन बोलूंगी ना मेरे को चाहिए, वो उस दिन वो तो आप कभी नहीं बोलोगे। सो गाइस, आज है जिउतिया पूजा और हम लोग चले घूमने। नहीं, हम जा रहे हैं अपने दोनों बच्चों को क्या कराने, पोलियो ड्रॉप्स पिलाने। आज ही है बेटा, हाँ मम्मा देख रही है, आज पोलियो ड्रॉप्स का डे है, रविवार। सो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं पिलाने। और हमें जिउतिया व्रत के लिए जो भी सामान लेना था, क्योंकि मेरा फास्ट है या नहीं अभी तक मैंने नहीं बताया। तो सस्पेंस रखने वाली बात है, मैं बताया तो नहीं है निकी का। मेरा फास्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्या रीजन है, क्या है, इतना मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। जिसको गलत बोलना है वो तो बोलेगा ही, जिसको सही बोलना है वो कैसे भी सही बोलेगा, जिसको कैसे भी गलत बोलना है वो कैसे भी गलत बोलेगा। तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। सही गलत की क्या बात है, बनाया गया है कि लड़कों के लिए रखा जाता है। देखो अब इसमें नहीं, बहुत लोग फिर बोलने लग जाते हैं इनकी बेटी है इसलिए नहीं कर रही है ये वो। अब मैं क्या करूँ, मैं लड़ तो नहीं सकती। अपने जो पूर्वज जो ये चीज़ बना के चले गए हैं, सबसे मेरा मन था करने को बट नहीं कर सकते हैं, तो क्या करें, छोड़ो। मुझे पता है बहुत सारे लोग के यहाँ पे होता होगा, करते होंगे, बट हमारे यहाँ नहीं होता है। मैंने पूछा करने के लिए तो बोला सबने कि नहीं, अभी नहीं करना है, तो नहीं कर रही हूँ। बस
बस यही रीज़न है और कुछ रीज़न नहीं है। ऐसा कोई नहीं है बेटा बेटी ये वो, सारे ही बराबर होते हैं। आजकल तो वैसे भी बेटियां सबसे आगे हैं, बेटों से कई गुना आगे हैं लड़कियां। एग्जांपल देखिए कौन, एक बेटी हाँ, पूरा सक्सेसफुल यूट्यूबर बन गया। हाँ, एक बेटा देखा? ढके खा ऐसे मत बोले, मेरे भाई भी जल्दी कुछ उसका भी होने वाला है। तो वो बेटियां अपने बहुत आगे हैं। और जब बताइए, कुछ कहिए आप। चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन आप कर सकते हो ना, इसलिए कह रही हूँ। एक्सप्लेन करने वाला मैटर नहीं, ठीक है, ठीक भाई। वो जो रिचुअल है जो बनाया गया उस हिसाब से की जाती चाहिए कुछ चीज़ें। एंड वैसे भी बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले टाइम में, बहुत सारे व्रत आने वाले टाइम में आपको रखने हैं, तो ठीक है, एक महीने में रखते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। एंड आपके मन में आस्था होना चाहिए। और आई थिंक दुनिया का हर माँ बाप अपने बच्चों की भलाई के लिए ही हमेशा कामना करता है, पूजा अर्चना करता है। उसके लिए स्पेशली व्रत रखना ही ज़रूरी नहीं होता है। रखना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आई एम नॉट सेइंग कि व्रत नहीं रखना चाहिए। मैं खुद कितने फास्ट रखता हूँ, तो व्रत की एक अपनी अलग मान्यता है, एक अपना अलग फल है। लेकिन स्टिल ठीक है, जो है जैसा है। कुछ रिचुअल्स, कुछ चीज़ें वैसे ही एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए जैसे दुनिया ने बनाई है। कुछ चीज़ें ज़रूर चेंज करनी चाहिए। इसलिए नो फर्दर कमेंट्स ऑन दिस। सो हम लोग जा रहे हैं। सबसे पहले अपने पापा से मिलूंगे। ऐसे लग रहा है कि बरसों हो गए घर वालों से मिले हुए, तो पापा से मिलने। और भाई के लिए गांव से आया है पेड़ा, क्योंकि उसको बहुत पसंद है पेड़ा। हमारे यहाँ पे गांव में फेमस है ना, हमारे गांव का पेड़ा दरौली का फेमस है। गांव का नाम बता दिया वो आपने पूरे ब्लॉग में दिखाया आपको। सो फेमस है, तो हम लोग वहाँ से लेके आए थे। तो भिजवाना है पापा से, तो पापा ऑफिस आए हुए हैं। आप सबको पता है ना, मेरे पापा का ऑफिस मेरे जस्ट घर ससुराल के पास में है, फिल्म सिटी में। तो बस जा रही हूँ पापा से मिलने। ऐसा लग रहा है हाँ कितने दिन हो गए पापा से मिले हुए, देखे हुए। और पापा भी का भी बहुत मन कर रहा था मुझसे और धनवी से, मुझसे ज़्यादा धनवी से मिलने का बहुत मन कर रहा था। तो थोड़ी देर में हाँ बड़ा आपसे मिलने का, धनवी से मिलने का। बेटिया गिर जाएगी बाबू पवनी। चलो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो पापा से मिलने के बाद हम लोग गए पोलियो ड्रॉप पिलाने दोनों बच्चों को। तो पहले बाबू को पिलाया, फिर बबनी को पिलाया, और दोनों ने बहुत अच्छे से पी लिया। पहले हमें लग रहा था कि नहीं पियेंगे, बहुत ही नौटंकी करेंगे, बट नहीं, दोनों बच्चों ने बहुत आराम से पी लिया बिना रोए गाए। और धनवी ने देखना, धनवी का फेस एक्सप्रेशन, धनवी ने कैसा फेस बनाया है ड्रॉप पीने के बाद, जैसे कि क्या ही हो गया हो। और ड्रॉप पीने के बाद फिर हम लोग गए राशन खरीदने, मंथली राशन जो आता है वो सारी चीज़ें लेने। सो हम लोग थोड़ा सा इस बार कहीं और से हमने ट्राई किया। हम लोग हमेशा अलग अलग जगह से ट्राई करते हैं, जहाँ हमें लगे कि यहाँ पे हमें सही मिलेगा, तो हमेशा हम लोग कुछ डिफरेंट ही ट्राई करते हैं। सो हमने फिर यहाँ से राशन लिया। फिर हम लोग गए मम्मी के लिए कुछ गिफ्ट लेने। हमने सोचा कि अच्छी सी साड़ी ले लेते हैं जो मम्मी आज पहन लेंगी। तो अभी कहेगा तो क्या आज मम्मी को पहनने के लिए अच्छा सा लगेगा, यही तो ऐसी साड़ी एक लेनी चाहिए, हल्का सा कपड़ा देखिए। ये मुझे इतना अच्छा लगा साड़ी, देखो कपड़ा का अभी ये वाला पहन लेना। फिर मैंने मेकअप कर लिया था, और मेकअप करने के बाद मैंने मम्मी को मावा लगा दिया, नील पेंट वगैरह लगा दिया। पहले सोचा ये कर देती हूँ, उसके बाद आराम से जाऊँगी तैयार होने के लिए। और हम सब यहाँ पे बैठ के बात कर रहे थे, और मैं मावर भी लगा रही थी, साथ ही साथ सबके साथ बात भी कर रही थी। उसके बाद ये मेरे पास लाल जो आप लोग धागा देख रहे हो, ये है जूतियाँ। इसमें मम्मी के जो गोल्ड के जूतियाँ हैं वो मैं डाल रही थी। और यहाँ जो आप कपड़ों का बंडल देख रहे हो, ये सारे कपड़े धुले हैं, तो प्रेस के लिए बांध के ऐसे रखा हुआ है, इसीलिए आपको ये बहुत सारा एक साथ दिख रहा होगा। मम्मी का मम्मी आप कहते मैंने उनको क्या बोला, जब पीला वाला साड़ी पहला उसमें पहना था ना मम्मी का, वही पीला वाला पहन लेती, मम्मी से पीला से बात ले लेती।
जैसे जीतिया में दिया था मम्मी ने। तो मम्मी ने उसी टाइम दे दिया था जब आपसे गहना का मम्मी कह रही थी। क्या कह रही थी? मैं तो तभी समझ गया। अच्छा जब हम लोग इसकी बात करें तो मम्मी वही कह रही थी। हाँ। अच्छा मुझे नहीं समझ में आया गहने तब लेंगी ओ मैं हो गई हूँ रेडी। पूरा साड़ी वाड़ी पहन के, मेरा फास्ट नहीं है बट मैं फिर भी रेडी हो गई। मम्मी ने बोला था, मैंने सूट पहन लिया था सुबह ही, मतलब वो वाला अच्छा वाला सूट, मतलब जो मैं बाहर वार के लिए यूज़ करती हूँ। मैंने सोचा सूट पहन के ही रह जाऊँगी, पर मम्मी ने बोला नहीं नहीं अच्छे से साड़ी वाड़ी पहन ला, तैयार हो जा, व्रत नहीं रखा है तो क्या, तैयार वैयार हो जाओ। तो फिर इसलिए मैं रेडी हो गई। और जब से मेरे पतिदेव चिढ़ा रहे हैं कि आप क्या इतना तैयार होकर घूम रहे हो, आप क्या इतना तैयार होकर घूम रहे हो। इधर देखो, क्यों चिढ़ा रहे हो मुझे आप? फेस खराब हो गया ऑलरेडी। तो मैंने आज ज़्यादा मेकअप नहीं किया, मैंने सिर्फ ब्लश वगैरह लगाया है और मैंने सोचा रेडी हो जाती हूँ। फिर मम्मी इतनी बार बोली कि तैयार हो जा तो फिर अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए मैंने साड़ी वाड़ी पहन लिया। मम्मी को बहुत अच्छा लगता है कि उनकी बहुएं रेडी वेडी होके हमेशा तैयार वैयार होके रहें, उनको बहुत पसंद है। तो मैंने ही सिंपल सी अपनी शादी की साड़ी पहनी है। ओम माधवाय नमः। ओम गोपीय के साइड में ओम गोविंदाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम हरिकेशवाय नमः। चांदोली ओम आपारित्र पुंडरीकाक्षः व्यांतरे पुंडरीकाक्षः व्यांतरे आपारित्र पुंडरीकाक्षः व्यांतर सुचित ध्यान जोड़े। ओम हरि ओम महासुतिनः इंद्रो वृद्ध सर्वाः सुतिनः भोगा विश्ववेदाः तक्षोवारिष्टनेमि सुतिनो बृहस्पति ददातु सुभंजा भानो विजते सुजगमयाग्नेय हवा मनमसुचो इशिरैरङ्गैतुष्टवादेव हितं जताय सुरबिन्दुसरदो वन्ति देवा चित्रां चक्रादर्शन्तो नामा पुत्रासो अस्पितर भवन्ति मानो मध्यारिक्तः शान्ति पृथ्वी शान्तिरापा शान्ति। विष्णु नमः परमात्मने श्री श्वेतः बाराहकल्पे जम्बूदीपे भारतखण्डे आर्यावर्ते मासानां मासो तमे मासे उत्तमे मासे अस्मे मासे रविवासरे नितायाम अपन नाम गुप्त रख लें हम लोग, जहाँ यहाँ बने तहाँ का नाम रख लें। जूत पुत्रिका व्रत कथा मनोकामना ब्राह्मण द्वारा सम्मुख संकल्प पुत्रादि संकल्प श्रुति स्मृति फल प्राप्ति कायिक वार्षिक दोष निवारण पुत्रादि संकल्प करिए से प्रेम से बोले चित्त भगवान की जय, चित्तपुत्रिका भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। गौतम ऋषि के पास जाकर सब स्त्री पूछता लो, हे गौतम ऋषि आप सब लोग के बालक कैसे जीवित रहेलन, कोई सा व्रत बताएं या तब बताएं, कृपया आप बताइए। इस तरह की उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपस में वही बात कह रहा हूँ जो मैंने पहले से सुन रखी हूँ। गौतम जी कहते हैं जो हम औसन बात करके पहले से बात सुन ले बने से बताओ तो नहीं, स्त्री लोग से बताओ तो गौतम जी ऋषि ने। जब महाभारत युग का अंत हो गया तब द्रौपदी ना स्थपा के द्वारा अपने बेटे को मारा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी ने अपने सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धोबिया के पास गई
और उसने धोबिया से कहा, हे विपिंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपया कर ठीक ठीक कहिए। धोबिया बोले, सतयुग में सत वचन बोलने वाला, सतचरण करने वाला समदर्शी जितवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल को गया, वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल सागर तुम पालन करता हो स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूरख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम होए गया गोचर, सबके प्राणपति। ओ स्वामी सबके प्राणपति। बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे, ओ स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार खड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, बेकार मिटाओ। काट उठा दी, माथे लगा ले, कौन है माथे लगा ले बस। बाकी लोग अपना यहाँ से पूछ लें, ठीक बा। एक यार का बढ़िया फलाना कमाई ड्यूटी अब आई, फिर लोग यहाँ से पूछ लें, फिर लोग यहाँ से पूछ लें बस। अभी पूछ लेंगे। हाँ अभी पूछ सकते हैं। आई क्यों झाड़ कर बाबा बानी बुझनी जी थोड़ी सा ना ना समझ दिक्कत नहीं ए सबसे बड़ा हमको बुद्धि दे, हमको बुद्धि दे। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति न, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति कहाँ जाए? वीडियो में साथ बनाए नहीं, काट के रख दी। अजीत धनु फिर से बताना। कहाँ जा रही है? अपने माई के घर? हाँ, तो माई के घर में तो वहाँ को अपना ठेके के बाद इसको छोड़ू, मम्मी को कि धनी को? हाँ, मम्मी को नहीं छोड़ू ना, मम्मी को छोड़ देती हूँ। नहीं धनी को इनको भी वही आसपास, इनको भी वही आसपास। खुश रहेगा भगवान का। हम करना हाँ सुन। बाकी तने हमारे का तरफ की तरफ तुम करके भगवान के पास ढूंढना दिया तरफ। जाते भी आपको पैर छू रही हूँ, आपका पैर छू फिर मैं भी आपको पैर छू रही थी। तेरे आगे पीछे खूब बड़ा यार क्या वजह से सुतल हो। काला पड़ गई। हाँ मौसी कॉल। अरे मेरा बच्चा, पापा को वीडियो बनाना नहीं आता बेटा, जहाँ बनाना चाहिए वहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं है। अब नहीं छुआना, जा जा। दादी का दादी का छू एक बार और, एक बार और, इधर भी इधर आ। एक बार तो सुनो, एक बार सुनो। मेरी विद्या, एक बार सुनो। दादी का भी ऐसे करके पैर छू लो। दादी का पैर छू। जा खूब बड़ा हो ओ, हाँ, जा। जाए, खूब बड़ा हो जाए, खुद से छुओ। बुद्धि विद्या खूब हो। चलो इधर। बाबू आप नहीं बोलो मम्मा से एक बार और छूने के लिए। चलो। बोलो मम्मा आप छू मेरे बदले। ए हइलाली है फोटो दा मनाती पर। दोनों बाकी जो एक ही बार छूना था। चला तो मैं क्यों अदले कर देखा करता था। नंगू भी है। पापा जी नाम पापा। अब मैं जो भाग लगा था। आप लागो बोल लागो। हम लाग रहे थे अब फोटो में अच्छा। आपका एकदम गोल्डन बहुत बड़ा आदमी है, तुम लोग बहुत बड़ा आदमी है। पापा जी हम औरत बहुत बड़ा औरत देखा ऐसा चीज बा बड़ा औरत कि केहू मर्द के आगे बढ़ाओ फिर और था हमरा के आगे बढ़ाओ फिर तारा महतारी का एक बात तो चालू हो
बेटा की क्यों क्या कह रहे हैं इस बात पे? बोला कि आदमी को भगाने के लिए औरत का हाथ बहुत इसका तो मेरी इतिहास गवाह बा नहीं मतलब चोट अपनी लग जाएगी बेटा, चोट लग जाएगी। अब मम्मी को एकदम ये बड़ा सही हाँ, है काफी करने वालू कोई बात पर याद पड़ी बात वो हाथ आ जा हमें पूछी तुम जानो